तो आज हम लोग फिजिक्स में एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं भौतिकी में, जो हम लोग का है, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा तुम्हारा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन STRAIGHT स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें जो तुम्हारा है पहला टॉपिक है, इसको हम कहेंगे स्थिति सदिश। स्थिति से इसको पोजीशन फैक्टर कह सकते हैं, या किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए प्रयोग में आता है, इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन फैक्टर। मूल बिंदु से किसी बिंदु को, मूल बिंदु से किसी बिंदु को जोड़ने वाला सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कहलाता है। उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु को जोड़ने वाला जो सदिश होगा उसे क्या कहेंगे? उस बिंदु का स्थिति सदिश। यह बिंदु की स्थिति को बताने के लिए कोई वस्तु कहाँ है उसको बताने के लिए प्रयोग करता है। जैसे कि O से A बिंदु को मिलाए तो ये A बिंदु का क्या होगा? स्थिति सदिश हो गया। OA इक्वल टू A का स्थिति सदिश। OB तुमको मिला दो, O से B को मिला दो तो ये क्या होगा? B बिंदु का स्थिति सदिश हो गया। OA इक्वल्स टू बिंदु A का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। OB बराबर बिंदु B का स्थिति सदिश। ये तुमको पोजीशन वेक्टर बताने के लिए जिस भी बिंदु को है उसको मिला दीजिए, क्या कहलाएगा? उसका स्थिति सदिश। अब विस्थापन सदिश लिखते हैं। ये स्थिति को बताने के लिए हो गया बिंदु। अब हम लिखते हैं विस्थापन सदिश। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। वह सदिश जो किसी वस्तु के गति के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु को जोड़ता है, अंतिम बिंदु को जोड़ता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। विस्थापन सदिश कहलाता है। विस्थापन सदिश कहलाता है जो किसी वस्तु की गति के क्या करेगा? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जोड़ता है। उस सदिश को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन सदिश कहते हैं।
तो विस्थापन सदिश जो हो गया तुम्हें गति के क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जो जोड़ने वाला जो सदिश होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन सदिश कहते हैं। तो विस्थापन मतलब हो गया गति जहां से प्रारंभ हुआ और गति जहां पर की अंत होगा, उन दोनों को जोड़ने वाला जो सदिश होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन सदिश कहेंगे। तो इस प्रकार से विस्थापन सदिश तुम्हारा क्या हो गया, एक सदिश राशि हो गया, गति के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु को क्या करेगा, जोड़ेगा। अब जैसे कि है तुमको कोई वस्तु का गति अगर प्रारंभ हो रहा है, गति अगर प्रारंभ हो रहा है, मान लेते हैं कि ए बिंदु से हुआ प्रारंभ, जैसे कि ए से, यहाँ पर एक ए है, ए बिंदु है यहाँ, और गति यहाँ से प्रारंभ होकर के ए, तो ए से, ए है पहला प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति बी हो गई, गति से चला और उसकी अंतिम स्थिति कहाँ हो गई, बी हो गई। तो इन दोनों को जो ज्वाइंट करेगा, ये जो ए बी होगा, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। और ये बी बिंदु क्या हो गई, स्थिति सदिश हो गई। तो ए बी वेक्टर क्या हो गया, अगर गति का प्रारंभ कहाँ से होता है, ये ओ ए हो गया स्थिति सदिश ए का, ए ओ ए से, और ए कहाँ तक गया, बी तक गया। यदि वस्तु गति ए से प्रारंभ कर बी बिंदु तक जाता है तो ए बी वेक्टर विस्थापन सदिश है। ए बी वेक्टर क्या है, विस्थापन सदिश है। तो ए से बी तक का ए बी वेक्टर हो गया तुम्हारा विस्थापन सदिश, ए से चला और बी तक गया तो ये विस्थापन हो गया यहाँ तक। अब जाहिर है कि इसका जो ए की पहले स्थिति क्या थे, पहले स्थिति सदिश ओ ए है, बाद में स्थिति सदिश ए बी है। तो यहाँ से देखो सदिश के अनुसार क्या हो, ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ बी, तीर के निशान से देते हैं, ओ से ए गया, फिर ए बी इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा ओ बी। तो इस चित्र से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ बी सदिश बराबर ओ ए प्लस ए बी। तो ए बी जो विस्थापन हो गया बराबर क्या हो गया, ओ बी माइनस ओ ए। तो ए के बी के सदिश स्थिति सदिश में ए को घटा दिए तो क्या निकल गया, उसका विस्थापन सदिश निकल गया। तो ये हो गया तुम्हारा, ये बी जो तुम्हारा हो गया विस्थापन सदिश का वैल्यू हो गया ओ बी माइनस ओ ए, ये हो गया विस्थापन सदिश, ये हो गया विस्थापन सदिश का मान हो गया ए बी वेक्टर। और इसमें जाहिर कि इसका परिमाण और दिशा दोनों है, अगर इस रेखाखंड की जो लंबाई होगी इसका परिमाण दे देगा और इसकी जो दिशा हो गई वो उसकी दिशा को बताएगा। तो मॉडुलस ए बी जो हो गया क्या चाहिए, इसका विस्थापन का परिमाण बताएगा और इसकी जो दिशा हो जाएगी ये। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम लोग, तो फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। किसी बिंदु की स्थिति सदिश क्या कहलाता है, कोई भी बिंदु है उसको मूल बिंदु से जो जोड़ने वाला जो सदिश होता है वह उस बिंदु की क्या कहलाती है, स्थिति सदिश कहलाती है। और जैसे कि ए की स्थिति सदिश हो गई ओ ए वेक्टर, बी की हो गई ओ बी वेक्टर, स्थिति को बताने के लिए होता है। विस्थापन क्या होगा तुम्हें, किसी बिंदु, कोई बिंदु अगर ए से, वस्तु जो है बिंदु से ए से अपनी गति के दौरान बिंदु ए से प्रारंभ किया और बिंदु बी तक पहुंचा, तो ए बी जो सदिश हो गया ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये स्थिति सदिश हो गया और तीर की दिशा इधर होगी ए से बी की तरफ। तो इसको निकालेंगे, क्या किए, चित्र से देखें तो ओ से ए हुआ प्लस ए से बी हुआ, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा योग, सदिश के योग के नियम से ओ बी हो गया। तो ओ बी को क्या कहते हैं, ए बी निकालेंगे, क्या हो गया तुम्हारा ओ बी में बी के स्थिति सदिश में अगर ए को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं स्थिति, इसमें निकल जाएगा तुम्हारा ए बी में बी के स्थिति सदिश में ए के स्थिति सदिश को घटाने पर क्या निकल जाएगा, इसका ए से बी जो विस्थापन है ए बी वेक्टर का मान निकल जाएगा। अब अगर बात करें इसका, जहां तक कि ये तो सदिश के रूप में हुआ, अब अगर हम लोग एक सरल रेखा में गति का बात करें तो एक सरल रेखा में इसका निकालना और भी आसान होता है, क्योंकि वह एक रेखा में ही होता है। तो जो वेक्टर के रूप में घटाना या सिंपल घटाना दोनों में बहुत आसानी से कर सकते हैं एक रेखा में होने के कारण। तो सरल रेखा में जब इसको विश्लेषण करें इसी बात को, तो सरल रेखा में देखते हैं इसको, सरल रेखा में जब हम देखते हैं तो क्या होगा, सरल रेखा में जब गति होगी वस्तु को, तो ये तो मैंने वेक्टर के रूप में बताया, सदिश तुम्हें पिछले लेक्चर वगैरह में बता दिया गया था, इसलिए मैंने सदिश के रूप में रिप्रेजेंट किया। जहाँ तक एनसीईआरटी के बुक में है तो वो सदिश के रूप में तो बाद में बताया गया है, तो सदिश के बजाय सिंपल वे में बताया गया, जैसा कि बता देते हैं।
तो जहां तक कि विस्थापन की बात हुई, विस्थापन का क्या होता है, मतलब कि किसी बिंदु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को जो जोड़ेगा वही सदिश क्या कहलाता है, उसका विस्थापन सदिश कहलाएगा। और स्थिति क्या होगा तुम्हारा, किसी मूल बिंदु से उसके जो मिला देंगे वो क्या कहलाएगा। तो अभी तुमको जो एक चीज है जिसमें देख लेते हैं, स्थिति कम विस्थापन एवं पथ की लंबाई, जिसको हम लोग दूरी भी कहते हैं, इसको पथ की लंबाई। तो स्थिति को स्थिति सदिश से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। बिंदु जहां स्थित है उसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको स्थिति सदिश कहेंगे। जैसे कि यहां O हो गया, अगर एक सरल रेखा में है तो अगर ये यहां है तो OA हो गया, ये A से किया और A से स्टार्ट करके ये चला जाए कहां तक, अगर चला जाए ये B तक चला गया, एक उदाहरण से इसको समझते हैं, B तक गया और फिर B से लौट करके ये C पर आ गया। B से कहां आ गया तुमको, C पर आ गया। तो इसमें तुमको क्या हो गया, OA हो गया A की स्थिति। जैसे एक रेखा में है तो बिना सदिश के चिन्ह के भी लिख सकते हैं OA, जबकि वस्तु कहां से गति प्रारंभ, OA बराबर वस्तु A की स्थिति, A की स्थिति कह सकते हैं, जिसको सदिश रूप में छोड़ दिए, इसको एक ही रेखा में तो ऐसे भी लिख सकते हैं। OB क्या हुआ, B की स्थिति, और OC हुआ C की स्थिति। तो यहां पर से इस किसी स्थिति को बताने के लिए क्या होगा, ये मूल बिंदु है तुम्हारा, मूल बिंदु से उसको उसकी जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, उसका मूल बिंदु से उसकी दूरी जो है वो उसकी स्थिति सदिश कहलाएगी, स्थिति कहलाएगी। अब वस्तु, कोई वस्तु A से प्रारंभ कर B तक जाता है और C तक, और फिर लौट कर C तक आता है, तो वस्तु का विस्थापन बराबर, पहला बिंदु कहाँ है तुमको, उस A से स्टार्ट किया और कहाँ तक गया, C तक गया, विस्थापन बराबर AC, A से पहले अंतिम बिंदु तक बराबर AC। और जो कि तुमको किसके बराबर होता है, अब चित्र में यहाँ तक देखें, विस्थापन किसके बराबर है, विस्थापन तुमको जैसे जो भी है जहाँ से भी चला तुमको विस्थापन को हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग OC को जो है, मतलब कि ये क्या हो गया तुम्हारा, विस्थापन क्या हुआ तुम्हारा, A से C तक की दूरी, पहला प्रारंभिक बिंदु किसको मिला दिए, विस्थापन इसका निकल गया, ये विस्थापन हो गया तुम्हारा। और इसको निकालना है तुम जिसमें चित्र में जैसे भी तुम निकाल सकते हो। और दूरी क्या हुई, पथ की लंबाई, ब्रैकेट में दूरी बराबर क्या हुआ, दूरी बराबर हो गया, कितना दूर चला ये, पहले A से कहां तक गया, ये B तक गया और फिर कहां से कहां तक आया, B से C तक आया, तो ये AB प्लस BC हो गया। और इसमें देखें विस्थापन में क्या हो रहा है तुम्हारा, विस्थापन AC को अगर लिखना चाहें तो AB माइनस BC लिख सकते हैं, AB माइनस BC। तो जहां तक कि विस्थापन में देखें, जब लौट करके कोई वस्तु क्या किया, A से प्रारंभ करके B तक गया फिर C तक पर लौट गया, तो अगर यहां से लिए तो स्थिति तो खैर यहां से यहां तक सबकी स्थिति अलग होगी, जैसे इसकी दूरी दे सकता है, इसका दे सकता है, इसका दे सकता है। तो स्थिति तो किसी बिंदु से अगर स्टार्ट किए A से क्या होगा तुम्हारा, तो इसका जो विस्थापन होगा AC वो किसके बराबर होगा, AB में BC घटा देंगे तो विस्थापन निकल जाएगा। और दूरी क्या होगा, AB प्लस क्या हो जाएगा तुमको, विस्थापन दूरी को कहेंगे, दूरी क्या होगा तुमको, A से पहले B गया प्लस B से C गया, तो ये दूरी क्या होगा तुम्हारा, AB प्लस BC, AB प्लस BC। और इसमें क्या होगा तुम्हारा, AB माइनस BC। इसमें विस्थापन में तुमको ये घट गया, AC जब निकालना था तो जुट गया। और अगर एक ही रेखा में दोनों रहता, दोनों के एक ही दिशा में भी रहता तो दोनों का मान समान भी हो सकता है। तो कभी भी जो है तुमको विस्थापन दूरी या पथ की लंबाई
दूरी या ब्रैकेट में कहते हैं पथ की लंबाई जो है हमेशा बड़ा या बराबर होगा विस्थापन के। बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है किसके, विस्थापन के। उससे छोटा नहीं हो सकता पथ की लंबाई कभी भी। पथ की लंबाई या दूरी हमेशा बड़ा हो सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा विस्थापन। स्थिति हो गया कि स्थिति जहां से मूल बिंदु से उसकी दूरी को क्या कहते हैं, स्थिति कहते हैं। और विस्थापन हो गया तुम्हारा एक रेखा में है तो अगर सेम चल रहा है तो विस्थापन हो गया। और विस्थापन और दूरी क्या हो सकता है, समान भी हो सकता है अगर दोनों का रेखा का दोनों की दिशा क्या रहे चलने की, हमेशा सेम रहे तो सेम हो जाएगा, तो ऐड भी हो सकता है। अब है तुमको एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल किसी गति में तय की गई दूरी को समय अंतराल से भाग करने पर औसत चाल प्राप्त होता है। औसत चाल प्राप्त होता है। तो औसत चाल बराबर क्या हो गया, तय की गई दूरी बटे समय अंतराल। तो दूरी बटे समय अंतराल औसत चाल हो गया। अब औसत वेग हो गया। औसत वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन में समय अंतराल से भाग करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। औसत वेग प्राप्त होता है। औसत वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन में समय अंतराल से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, औसत वेग प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, औसत चाल और औसत वेग निकल गया। औसत चाल मतलब क्या हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय अंतराल जैसे हो गया तुम्हारा, औसत वेग निकालना है तो विस्थापन बटे समय अंतराल निकाल देंगे। तो ये तुम्हारा हो गया औसत वेग का इंग्लिश क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग का इंग्लिश हो जाता है औसत एवरेज वेलोसिटी। औसत चाल का हो गया एवरेज स्पीड। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक उदाहरण को समझते हैं। कुल विस्थापन सदिश का विस्थापन का मान निकालना हो, चाहे औसत वेग औसत चाल, इन सबों को एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो कोई भी तुमको जो क्वेश्चंस वगैरह हो या किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आ रहा है, कहीं भी परेशानी होती है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाना हो या केमिस्ट्री में या मैथ में, जहाँ भी दिक्कत होती है, तुम हमसे जो है राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसके माध्यम से तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और हमसे जो भी तुमको पर्सनल दिक्कत हो या नोट्स लिखना हो, कुछ भी जाते और भी तुमको इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में या जेई का तैयारी करना हो, नीट का तैयारी करना हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो उसके लिए राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क करो। और जहाँ भी परेशानी हो रही है पढ़ने में तो हमसे बात कर सकते हो। कहीं पर भी दिक्कत हो लाइव क्लास भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारा है, जैसे कि एक क्वेश्चन दे देते हैं। एक वस्तु ओ से प्रारंभ कर
18 सेकेंड में P तक 360 मीटर दूरी तय करता है, 360 मीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। अगले 6 सेकेंड में, अगले 6 सेकेंड में वह Q बिंदु तक पहुंचता है। Q बिंदु तक पहुंचता है। विस्थापन पथ की लंबाई, विस्थापन पथ की लंबाई, औसत चाल एवं औसत वेग ज्ञात करें। औसत चाल एवं औसत वेग ज्ञात करें। देखो चित्र में तुम्हारा पी क्यू कहाँ है दिखाते हैं। 360 मीटर यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो दे दिया गया है चित्र में ही। अब देखो जैसे ओ से कहाँ गया, ये पी तक गया, ये है 360 मीटर। ओ से पी तक गया 360 मीटर। और ये Q तक लौट गया। ये कहाँ तक लौट गया, Q तक लौट गया। ये Q तक क्या हो गया, Q तक लौट गया। ये जब P से कहाँ तक लौट गया, ये Q तक लौटेगा तो Q का दूरी मान लेते हैं। Q कितना दूर है यहाँ पर से, 120 मीटर है। Q यहाँ से यहाँ तक है मान लो 240 मीटर, यहाँ तक मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना, 240 मीटर Q की स्थिति है। तो 240 मीटर Q का हो गया। तो अब है कि तुमको दूरी निकालना है। अगर विस्थापन निकालना, तो विस्थापन तो हो गया तुमको, वस्तु कहाँ से स्टार्ट किया, O से स्टार्ट किया, P तक गया, फिर Q तक लौट करके आया। तो तुम्हारा जो है कि विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन तो OQ ही हो गया। प्रारंभिक बिंदु क्या होगा तुम्हारा, विस्थापन OQ बराबर कितना होगा, चित्र में स्पष्ट दिख रहा है 240 मीटर है। विस्थापन 240 मीटर हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इसकी स्थिति यहाँ से कितनी दूरी है, 240 मीटर। तो प्रारंभिक यहाँ से बिंदु गति स्टार्ट हुई और यहाँ तक गया, तो इसका विस्थापन क्या होगा तुम्हारा, यही हो गया। इसका सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा, सॉल्यूशन विस्थापन का तो निकल गया तुरंत। अब दूरी निकालते हैं, दूरी या पथ की लंबाई। दूरी ब्रैकेट में पथ की लंबाई। तो पथ की लंबाई क्या हो जाएगा, पथ की लंबाई तुमको जो हो जाएगा, ये तुमको क्या होगा, यहाँ से कहाँ तक गया ये तुमको पथ की लंबाई, पहले O से कहाँ तक गया, ये पथ की लंबाई O से गया P तक और फिर P से आया Q तक। तो पथ की लंबाई हो गया O से P, जिधर जिधर जाता है उसको जोड़ दीजिए, P से Q तक। तो ये 360 है ये, और जोड़ 360 माइनस 240 है ये, 360 PQ तो वही है, तो बराबर 480 मीटर हो गया। तो 480 मीटर हो गया क्या चीज़ का वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो गया। अब है तुमको 480 मीटर। अब है औसत चाल। तो औसत चाल जो तुम्हारा हो गया, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी कितना होगा तुम्हें, दूरी हो गया 360 गया और 120, तो 360 120 480 मीटर। अब बटे कुल समय कितना हो गया, 480 बटे 18 प्लस 6, तो इतना मीटर प्रति सेकेंड है 24। तो 480 बटे 24 मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया इसका चाप। औसत वेग निकालना है, तो बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना है, तो 240 है, बटे समय कितना हो गया, 18 प्लस 6 24 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड।
एक देखो, एक क्वेश्चन ये हो सकता था, क्वेश्चन क्या था, इसको ओ से प्रारंभ किया कोई वस्तु और पी तक गया 360 मीटर, फिर कहां तक लौट गया, क्यू तक लौटा, और क्यू का भी यहां से दिया हुआ है 240 क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर में। तो जाहिर है कि हमारा तो पहला से अंतिम बिंदु का विस्थापन डायरेक्ट ही 240 दिख रहा है यहाँ पर। और जहां तक दूरी में हो गया, तो यहां से यहां तक का दूरी इतना हो गया, प्लस कितना लौटाई 120 ये है, तो 480 हो गया। और समय यहां से तक जाने में 18 सेकंड लगता है, और यहां से तक लौटने में 6 सेकंड लगा। तो आपको 24 तो दोनों में हो गया, 24 हो गया, 480/24 20 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया, और ये औसत वेग इतना हो गया। तो इस प्रकार से इस तरह क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो है इसके बाद देखेंगे कि किसी वस्तु का तात्क्षणिक वेग क्या होता है, उसकी त्वरण किसे कहते हैं, जिसमें कि उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलस का भी जरूरत पड़ेगा। इसके लिए तुम चाहो तो राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर तुमको मैथमेटिकल टूल्स है, सब इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स का कुछ लेक्चर है, उसको तुम उसको देख सकते हो उस वीडियो को, जिससे कि तुम कैलकुलस के बारे में भी कुछ जानकारी देख सकते हो। इसमें कुछ एक आधे एग्जाम्पल भी और दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, उसको भी तुम कोशिश कर सकते हो, बना सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।